बहुत शौक है मुझे इंडिया जाने का। क्या बात कर रहे हो आप? मुंबई। अब मैं जा रही हूँ, आप फिर मुझे दोबारा मिलिए ना, मुंबई जाके बात करूंगी। अचानक से जो लोग हो जाते हैं लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं जो अनप्लैंड होते हैं। इंडियंस का जो बात करने का वे है ना, वो बहुत पॉजिटिव नजर आता है। क्या बात है। वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं। मुझे बहुत अफसोस है, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते। पाकिस्तानी मेंटेलिटी ऐसी है कि दो पे ही लगना चाहिए। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। मैं इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। इंडियंस अच्छे हैं। सोच रखा था इंडिया हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो है, लेकिन जाने का तो दिल करता है ना। स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज है। कैसा क्रिएटिव दिमाग है। क्या किसी पाकिस्तानी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक न्यूज आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान ने एक नया धंधा शुरू किया है, बच्चों के खरीद बिक्री का। वैसे तो पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो उतना बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि वहाँ पर पाबंदी लगाना हराम है। अब नौबत दोस्तों ऐसा आ गया कि पाकिस्तान के लोग अपने ही माँ बाप, अपने ही बच्चे को दाम लगाकर बेच रहे हैं, एक अलग अलग कीमत रखे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। समा न्यूज ने बेसिकली इस न्यूज को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। लाहौर में शीरख्वार बच्चों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा, पुलिस ने मुलव्विस गिरोह को पकड़ लिया। 7 खवातीन भी गैंग में शामिल हैं। 2 नौज़ायदा बच्चे बाजियाब करवा लिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे 5-5 लाख रुपए में खरीदे थे। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ। आपने पहली बात की कि एक पुलिस ऑफिसर ने अपने बच्चे लेके गए, फिर ये तो हमारी हुकूमत गरीब है ना कि हुकूमत ने पुलिस ऑफिसर को टाइम पे नहीं दी होगी या उसको इतने रिसोर्सेज नहीं दिए होंगे कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। तो ये बता रही हूँ, बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है, इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? क्या जवाब दिया जाए? 5 लाख बेटी को 5 लाख और बेटे का 7 लाख। लेकिन यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, जेंडर बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी। दो बेचने वालों को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे हम जो बेच रहे हैं उनको आगे वो क्या करेंगे, किसी गलत चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनको बस होता है कि नहीं अब ये चले जाएं, हमारी जिम्मेदारी तो कम होगी, ऊपर से हमें पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि इस्लाम में बेटी को बल्कि ज्यादा इज्जत दी गई है। आप कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी को? पाकिस्तानी मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी हो। बच्चे बराए फरोख्त तो हैं, लेकिन इतना इसको सोशलाइज अभी नहीं किया जा रहा जितनी रेशो पर आप बात करें। हाँ, किया जा रहा है, सॉर्ट ऑफ किया जा रहा है, लेकिन जो प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं ना, वो हम नहीं कह सकते। जो अचानक से जो लोग हो जाते हैं लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं जो अनप्लैंड होते हैं, और जो लोग नहीं चाह रहे होते वो इस तरह से शायद बेच दें। प्री प्लान्ड अगर इसको हम देखा जाए तो वो बहुत कम रेशो होगी जो ऑलरेडी इसको प्लान करके बेच रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में भी ये कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, सब कहते हैं, बल्कि अब तो आम कंट्रीज में हो गया है ये। इसको हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी, लेकिन हमेशा बॉयज़ को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। बच्चे अब देखें, कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग भी करती हैं, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। गलत इमेज दे रहे हैं उनको कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज़ है। बाकी यही कहूँगी, कैसा क्रिएटिव दिमाग है। अल्लाह ने उनको दिमाग दिया। टैक्स लग जाना चाहिए। एज पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इनसफिशेंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते, और हमारे पास जो जितना भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल को तो हमारे पब्लिक अच्छा नहीं समझती ना, वो कहते हैं कि गुनाह हो जाता है। शहरों में इतना नहीं है, फिर भी जितना जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज़ पर कंट्रोल रखते हैं खुद भी। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। लगना चाहिए लगना चाहिए जी, नहीं 2 पे ही लगना चाहिए, 3 के बाद लगना चाहिए जी।
3 के बाद लगना चाहिए जी नहीं 3 बच्चे तो होने चाहिए ना, ये बच्चों पे होना चाहिए जी। हमारी आवाम रुक जाएगी फिर? रुकेगी, यही तो बात है, नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी वो। भी रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करें, वो कोई एक्स्ट्रा का काम करके पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़े, जो बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, तो देन ओके। अदरवाइज फतवे लगाना ये वो इजी है, वो कहने की बात है, लेकिन हम कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें। मैं इस बारे में कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती। एक हो, दो हो जाए, क्योंकि देखें जिस ममालिक में नहीं लगे हुए जैसे चाइना वगैरह, वहाँ पे कोई रिलेटिव सिस्टम ही नहीं है, कोई रिश्तों की, इनको कोई बच्चों की पहचान नहीं है। एटलीस्ट 2 होने चाहिए। हमारा नेबर जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये क्या कहेंगे इस पे कि वाकई वो अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं? और एक तरफ हम बात कर रहे हैं तो हम चंद 1, 2 या 3 शहरों के अलावा अगर बात करें तो कोई इतना बड़ा खास हमारा जो है वो डेवलपिंग की तरफ नजर नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे इस पे? हाँ, अगर आप इंक्रीजिंग के हवाले से बात करेंगे तो पाकिस्तान से ज्यादा और बहुत ज्यादा मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। जैसे अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो बहुत आगे है। हमारे नेबर में देखा चाइना है, इंडिया हम इसलिए कहते हैं, देखो हम हमेशा से मुकाबले की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो कहीं लगता है हमारा उनका कंपैरिजन बनता नजर आ रहा है? इकोनॉमी की बात करें तो नहीं, मुझे लगता है नहीं। कभी कभी हमें ये फील होता है कि यार हम पीछे क्यों हैं? क्यों पीछे हैं? आपको साफ पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? महंगाई देख लें आप, अच्छा। हर लिहाज से हम लोग पीछे हैं। इसी को जो है मुझे लगता है आवाम को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया लोग कैसे हैं? इंडिया के लोग भी सही हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। मौका मिले कभी विजिट करने का, वहाँ जाने का, जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बहुत शौक है मुझे इंडिया जाने का। उनके बारे में सोच क्या रखते हैं? कैसे लोग हैं इंडियंस अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने पीने की बात करें, कौन सी चीजें अच्छी लगती है इंडिया की? इंडिया में एक ढोकला जिसको कहते हैं वो भी अच्छा ठीक है, है। और भी बहुत सी चीजें हैं, चाट वगैरह ठीक है। देखती रहती हूँ टिकटॉक पे, वो भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है। और भी बहुत खाने की चीजें हैं जो अच्छी हैं। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में क्या सोच रखती हैं? कैसे लोग हैं और वहाँ के कल्चर के हवाले से क्या जानती हैं? आई गेस उनमें रिस्पेक्ट है, मैंने जहाँ तक नोट किया है ठीक है। उनमें रिस्पेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो इंडियंस का जो बात करने का वे है ना वो बहुत पॉजिटिव नजर आता ठीक है। है। जबकि आप किसी पाकिस्तानी, अब आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, अब देखिएगा आप किसी के सामने माइक करेंगे वो आपसे बदतमीजी कर देगा, वो आपका इतना नेगेटिव जो है वो एटीट्यूड आपको दिखाता नहीं है। लगता कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का मसला है? बहुत ज्यादा इवन कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल हैं। सोच रखा था इंडिया हमारा दुश्मन है? दुश्मन तो है लेकिन जाने का तो दिल करता है ना। वो मतलब दुश्मन किन्होंने कहा हमें दुश्मन है? हमारे पॉलिटिशियन के लिए दुश्मन है या हमारी आम पब्लिक तो ये समझती है जो नई जनरेशन है कि वो अच्छे लोग हैं? नहीं है दुश्मन हमारे लिए, हम तो उन्हें दुश्मन नहीं समझते हैं, पॉलिटिशियन के लिए दुश्मन है। हम तो उन्हें, अगर हम उधर मुसलमान कौम भी रहती है उधर हमारे जैसे लोग भी रहते हैं, जाहिर सी बात है हिंदू अगर रहते हैं तो उधर मुसलमान भी रहते हैं। ठीक है। मुझे तो सही लगता है, अब बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। ये आपको पता है मुंबई और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन इक्वल है, और पूरा पाकिस्तान और एक तरफ मुंबई। और मैं जा रही हूँ, आप फिर मुझे दोबारा मिलिएगा, मैं मुंबई जाके बात करूंगी। अच्छा, खाने में कैसे लोग हैं वो? अच्छे लोग सब अच्छे होते हैं, ठीक है। बस हालात तो ऊपर नीचे होते हैं या सोच ऊपर नीचे होती है, लोग तो सब सही होते हैं। दोस्तों, ये न्यूज देख करके आपको हैरानी नहीं हुई होगी क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही देश है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वहाँ के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग लगातार न्यूज में देख रहे थे कि एक से एक टाइप का भिखारी पाकिस्तान के दिख रहे थे। हर एक कंट्री में, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के भिखारी नजर आ रहे थे। अब देखिए नया बिजनेस पाकिस्तान का, बच्चा बेचने वाला। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।